हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि अब हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया इस ऐलान पर है बड़ी खबर। और प्रधानमंत्री ने आज ये कोशिश की है कि बंटवारे के दर्द को महसूस कर उन लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की ये कोशिश है जो इस त्रासदी के शिकार हुए थे। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री का ये ऐलान अब चुभ गया है। कांग्रेस कह रही है कि इस ऐलान के पीछे यूपी चुनाव है और प्रधानमंत्री की फुल पॉलिटिक्स है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में कितनी पॉलिटिक्स है, एक एक डिटेल आपके सामने मैं रखूंगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में यात्रा पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है और दोनों ही अपनी यात्रा 16 अगस्त से निकालेंगे। इस सियासी यात्रा का क्या है मतलब, क्या है इसका इंपैक्ट, थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। साथ ही तीसरी बड़ी खबर है पंजाब से, जहां सिद्धू और कैप्टन के बीच की लड़ाई कम होती नजर नहीं आ रही। सिद्धू के एक नए सलाहकार ने कैप्टन पर बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जिससे यह तो साफ हो गया है कि सिद्धू कैप्टन के बीच खटपट कम होने की बजाय अब बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है और ये ताजा मामला क्या है, डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी ऐलान करते हैं उसका मैसेज बहुत बड़ा होता है, देशवासियों के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी। आज प्रधानमंत्री ने हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कर दी और इस ऐलान की मंशा तो बड़ी क्लियर है। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री का यह ऐलान रास नहीं आ रहा है। फुल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आगे पूरी डिटेल खबर में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के पीछे क्या सोच सामने रखी है वो जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में देश को बताया कि 14 अगस्त को हुए देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से ही हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस विभीषिका की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने से यह दिन न केवल भेदभाव, विमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। अब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने ही मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी, जिसके बाद भारत पाकिस्तान बना और ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान चुना और हिंदुओं ने हिंदुस्तान। लेकिन यह त्रासदी साबित हुआ। बंगाल, बिहार, पंजाब में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए थे और इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। बंटवारे के दर्द को पहली बार किसी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे विचार के साथ जोड़ने की अब कोशिश की है और ये ऐसा मुद्दा है जिससे हर हिंदुस्तानी के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। हर कोई फैसले का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक और मैसेज है। आने वाले दिनों में यूपी पंजाब में विधानसभा चुनाव है और खास तौर पर यूपी की राजनीति तो जाति के अलावा हिंदू मुस्लिम पर ही आधारित होती है और इस ऐलान से प्रधानमंत्री की मंशा भले ही लोगों के अंदर एकता जगाने की हो, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी आने वाले चुनाव में जरूर करेगी, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान भी है, राष्ट्रवाद भी है और वो पार्टियां भी हैं जिन पर विभाजन के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगते आ रहे हैं और यही बात अब कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिए कि इस ऐलान के पीछे वजह यूपी चुनाव है। अब सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि विभाजनकारी छल कपट की पोल खुली, अब देश को नहीं बरगला सकते। यूपी चुनाव आते ही विभाजन की याद आई। 22 मार्च को पाकिस्तान को बधाई। याद रहे 22 मार्च वो दिन है जब मुस्लिम लीग ने 22 मार्च 1940 को ही बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया। पिछले 14 अगस्त को भी पाक को बधाई। अब कांग्रेस नेता यूं ही नहीं परेशान है। दरअसल भारत पाकिस्तान विभाजन के आरोप कांग्रेस के नेताओं और उसके फैसले पर लगते आ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ऐलान किया है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही दिक्कत हुई है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश का भी रिएक्शन आया है। जयराम रमेश ने क्या कहा अब आपके सामने। मिस्टर एम दोहरे मापदंड और पाखंड के उस्ताद हैं। उन्होंने जिस जहरीले माहौल को संरक्षण दिया है वो ध्रुवीकरण और विभाजन
जहर और नफरत फैलाने के लिए और सत्ता हथियाने और शासन को पटरी से उतारने के लिए भय और धमकी का उपयोग करने के लिए सब कुछ करता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए और जवाब दे दिया। एक बार फिर से इस मुल्क को सोचने के लिए उन्होंने मजबूर किया है कि वो लोग जिन्होंने कि इस देश और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र और साजिशें की थी वो कौन थे जो परिवारों को जिन्होंने बांटा है, कौन थे जिन्होंने कि जो है पुश्तों को जो है वो एक दूसरों से अलग कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि खुद ही डबल स्पीक करते हैं, खुद ही बीजेपी विभाजन का काम करती है। देखो, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एक तरफ विभाजन से पीड़ित परिवार पुश्तें और दूसरी तरफ विभाजन से पुरस्कृत परिवार और पुश्तें हैं, तो कभी वो नहीं स्वीकार करेंगे कि विभाजन का दर्द जो है उस दर्द से जो लोग पीड़ित है प्रभावित है उनके दर्द पे कोई मरहम लगाए। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मोदी का पॉलिटिकल एक्शन हेडलाइन बना तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर हुए बड़े एक्शन पर भी यूपी कनेक्शन सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, ये बड़ी खबर है। और आतंकियों का पूरा मॉड्यूल ड्रोन से गिराए हथियार की सप्लाई करता था। हालांकि गिरफ्तार किए गए चारों आतंकी ड्रोन से ही गिराए हथियार को कश्मीर घाटी में सप्लाई करते थे और इसकी पूरी कमांड पाकिस्तान से दी जाती थी। इससे ये एक आतंकी जो यूपी के शामली का रहने वाला है, ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे अयोध्या राम मंदिर की जानकारी और वीडियो भेजने को कहा जाता था। अब आपको ये भी बता दें, जेईएम आतंकवादियों में से एक आतंकी इजहार खान है, यूपी के शामली का ये रहने वाला शख्स है और उसने बताया कि पाकिस्तान में जैश कमांडर मुनाजिर ने उसे अमृतसर के पास से हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान से पानीपत ऑयल रिफाइनरी की टोह लेने का निर्देश भी दिया गया था। उसने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर ही पानीपत ऑयल रिफाइनरी का वीडियो भी पाकिस्तान भेजा। आतंकी इजहार को अयोध्या में राम मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई और इस गिरफ्तारी के बाद अब लगातार कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और इस बीच इस बात का भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से राम मंदिर पर यह आतंकी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी पूरे मामले की जानकारी और जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इसका पूरा नेक्सस कहां तक फैला था और आतंकी इजहार को राम मंदिर को लेकर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ हो चुका है कि इसको हर बार अयोध्या के राम मंदिर की डिटेल्स शेयर करने को कहा जाता था। अब यूपी चुनाव में आतंकवाद और राम मंदिर दोनों बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर आतंकवादियों की नजर राम मंदिर पर है तो यह सुरक्षा के साथ साथ सियासत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अब बात हम करते हैं यात्रा वर्सेस यात्रा की। 16 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा होनी है और उसके जवाब में एसपी भी अब यात्रा निकालने वाली है। समाजवादी पार्टी 16 अगस्त से ही जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी और एसपी अपने सहयोगी दलों के साथ इस यात्रा की शुरुआत करने वाली है। एसपी के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य 16 तारीख से ही पीलीभीत में इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि इस यात्रा वर्सेस यात्रा की हम बात कर क्यों रहे हैं ये भी बताऊंगी और क्या है इस यात्रा पर पूरी सियासत, वो डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है तो एसपी की जन आक्रोश यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि आपको बताया कि 16 अगस्त से ही बीजेपी की इस यात्रा का आगाज होगा तो एसपी की यात्रा भी 16 अगस्त से ही शुरू हो रही है। अब बीजेपी की ये यात्रा 16 से 20 अगस्त तक है, जबकि एसपी 16 से 31 अगस्त तक यात्रा निकालने वाली है। बीजेपी की यात्रा में यूपी से बनाए गए 7 मंत्री के शामिल होने की भी बात कही जा रही है, तो एसपी सहयोगी दलों के साथ यात्रा के 7 लोगों के बीच पहुंचने वाली है। बीजेपी 35 लोकसभा 120 विधानसभा में यात्रा करेगी, जबकि एसपी की यात्रा 2 दर्जन जिलों में जाएगी और केंद्र और राज्य सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है, वहीं समाजवादी पार्टी सरकार का विरोध करती हुई नजर आएगी। अब दोनों यात्राएं क्योंकि 16 अगस्त से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा को लेकर बीजेपी और समाजवादी दोनों में तल्खी अभी से शुरू हो गई है। एक बयान आपको सुनाते हैं। वो चुनावी मौसम के जैसे बरसाती मौसम के एक जीव जंतु की तरह उनके कार्यकर्ता हैं और वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष लोगों के बीच में जाकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता है। कोरोना महामारी के बीते दिन जो गुजरे हैं वो सभी को याद है, समाजवादी पार्टी हो या दीगर दूसरे दल हो।
एक भी कार्यकर्ता सड़क पर निकल करके, ना उनके नेता निकल करके लोगों के साथ आए, केवल सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक तक सीमित रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता कोरोना महामारी में लोगों की पीड़ा में उनके साथ था। तो जब सरकार एक तरफ आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जबकि जनता का आशीर्वाद तो सरकार पे है नहीं, जनता तो सरकार के खिलाफ है, जनता तो परेशान है, जनता तो आक्रोशित है। इसलिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी जो दल हैं वो आक्रोश यात्रा निकाल करके एक संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी भगाओ, प्रदेश बचाओ। हम आगे बढ़ेंगे। सिद्धू तो सिद्धू, अब उनके सिपहसालार भी कैप्टन को आंखें दिखा रहे हैं। सिद्धू की जंग में बड़ी खबर आ रही है जिससे ये साफ है कि कांग्रेस की कला अभी खत्म नहीं हुई है और सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अटैक किया है और कहा है कि जुल्म सहना और जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी पाप है। माली ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात पर हमला बोला है और कहा है कि पंजाब के फौजी ने सरेंडर कर दिया है। और इस तरीके से एक बार फिर से ये साफ है कि किस तरीके से, हालांकि ये मैं मालविंदर सिंह माली का ही वो मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूं, हालांकि ये पंजाबी में है, लेकिन यहां आपको ये भी बता दें कि इससे एक बात साफ हो चुकी है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच सब कुछ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। चुनाव से जुड़ी 40 खबरें और अभी बाकी हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।